हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गीता के यहाँ में आपका स्वागत है। तो आज मैं आज कर रही हूँ सबसे पहले सुबह सुबह सफाई मैं किचन स्लैब की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ बैरम बाबा की पूजा होती है। तो आज मम्मी पूजा करके सुबह ही मम्मी ने बहुत जल्दी पूजा कर ली थी। आज खाना पीना सब मम्मी बना गई हैं क्योंकि मम्मी को जाना था सत्संग में। और खाना मम्मी ने आज इसलिए बनाया है क्योंकि बैरम बाबा की पूजा अभी मम्मी ही करती हैं। तो जो पूजा करता है वही खाना पीना बनाता है। तो इस वजह से सारा खाना हमारा बन चुका है। ये दे दो। पहले नहा कर आओ, जाओ। तो बस रोटी सेकना रह गया है, वो मैं अभी जो जैसे जैसे खाएगा उसको गरम गरम बना के खिला दूंगी। तो अभी दिखाती हूँ आपको मम्मी क्या क्या बना गई है खाने में। वो खाने में बना है कड़ी पकौड़ा, पकौड़े वाली कड़ी बनी है और बनी है उड़द की दाल। ये ज़रूरी होता है उड़द की दाल बनना, और पकौड़े वाली कड़ी बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो खड़े उड़द की दाल बनती है और बने हैं दही बड़े भी बनना ज़रूरी, मतलब जो ज़रूरी होता है वही बना है। दही बड़े बने हैं और सब्ज़ी आप ऑप्शनल है, सब्ज़ी कोई भी बना सकते हैं। तो आज मम्मी ने अरबी की सब्ज़ी बनाई है। तो ये आज का हमारा खाना है। तो कड़ी और दाल दोनों ही ठंडे हो गए थे तो मैंने दोनों को ही गर्म करने चढ़ा दिया है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गरम गरम रोटियाँ। तो इधर मेरी एक तरफ दाल गरम हो रही है, एक गैस पे हो रही है मेरी कड़ी गरम। और गरम गरम रोटियाँ बना के फटाफट से मैं रोटी खिला देती हूँ। और फिर अपने लिए और बच्चों के लिए भी मैं बना के रख लूँगी क्योंकि आज घर पे मम्मी पापा है नहीं है। मम्मी पापा सत्संग में गए हैं, भाभी शाम तक आएंगी। तो मैं फटाफट से खाना पीना बना के रख लेती हूँ। तो जो जैसे खाएगा अपने आप खा लेगा लेकर। और अब हम ही लोग हैं घर में, बच्चे ही हैं खाने के लिए। तो अब कोई गरम का भी वो झंझट नहीं है कि किसी को गरम चाहिए किसी को ठंडा चाहिए। तो बस मैंने थाली लगा दिया। अब मैं फटाफट से गरम गरम रोटी सेक के खिला देती हूँ। और मैं सुबह सुबह रोटी नहीं खा सकती हूँ, मुझे ना कुछ चाहिए होता है नाश्ते में पहले, उसके बाद ही मैं खाना पीना खाती हूँ। वैसे लेट हो गया है, 12:30 1 बज ही गया है, लेकिन फिर भी मैं एकदम से नहा धो के मुझे रोटी खाना नहीं अच्छा लगता। मैं एकदम से रोटी नहीं खा सकती हूँ। तो बस अब मैं पपीता कट कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा पपीता खाऊँगी, फिर उसके बाद मैं लंच का टाइम हो जाएगा 1:30 2 बजे, फिर मैं लंच करूँगी। होली खेल के आए तुम? स्कूल से आए हैं होली खेल कर। मैम ने भी खेली थी साथ में होली? हाँ मम्मा सच में खेली थी। हमने वहाँ देखा एक मम्मा पूरी लाल पीली नीली हो गई। इसको सब बच्चे, कुछ बच्चे लाए थे। सही कह रहा था। क्या हुआ गुन्नू आज स्कूल में? क्या क्या हुआ बताओ? क्या क्या हुआ जल्दी बताओ। क्या क्या किया आपने? फोटो नहीं खिंचवाई। और क्या किया? और कलर लगाया सबको? हाँ? किसको लगाया? तो इवनिंग टाइम है, बच्चे करने लगे फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करने की जिद। तो मैंने सोचा फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करने से अच्छा है कि जितना मैं ऑर्डर करूँगी उससे ज़्यादा क्वांटिटी में मैं घर पे बना लूँगी और बहुत ही ईजीली बन जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो फटाफट से मैंने 4 आलूओं को काट लिया है, मतलब छील लिया है अच्छे से। अब इसको मैं पतले पतले पीसेस में कट कर लूँगी फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। साइड के और दोनों साइडों के कॉर्नर हटा दिए जाते हैं, बट मैं हटा नहीं रही हूँ क्योंकि हमें तो घर में खाने हैं। कौन सा हमें किसी फंक्शन वगैरह में रखने हैं तो उसके लिए एक एक पीसेस रखने, मतलब अच्छी तरह से डेकोर करना पड़ता है। घर में खाने हैं तो फिर कैसे भी खा लेते हैं बनाकर। तो मैं वो साइड वाले भी पीसेस हटाती नहीं हूँ, उनको भी मैं कट करके डाल लूँगी इसमें। और ऐसे हम सारे आलूओं को कट करके और पानी में डिप करते जाएंगे। मैंने ठंडा पानी ले लिया है, उसमें मैंने सारे आलूओं को ऐसे कट करके और डिप कर दिया है उसमें। तो आलूओं को अच्छी तरह वॉश करके मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग। मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग रखी हुई थी तो मैंने थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग इसमें डाल दी है। और इसमें हम डाल देंगे अरारोट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अरारोट डाल के। तो देखिए हमारा अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और इसको हम थोड़ी देर 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि इसमें जो अरारोट है वो अच्छे से सारे आलूओं में कोटेड हो जाए। तो हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे।
तब तक ये हमारा ठीक मतलब कोटेड हो रहा है, रखा हुआ है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर है। तो मेरे पास कुछ आलू की टिक्कियाँ रखी हुई थी जो मैंने बाज़ार से फ्रोज़न टिक्की मंगाई हुई थी, तो रखी हुई थी फ्रिज में। तो मैंने सोचा लाओ उनको ही फ्राई कर लेती हूँ, तो एक स्नैक और हो जाएगा खाने के लिए। तो वो मैंने टिक्की भी फ्राई कर ली है। और अब ये देखिए मेरे ये 10 मिनट के बाद रेस्ट करने के बाद मैंने इनको अच्छे से तल लिया है। इनको अभी मैंने हाफ़ फ्राई किया है। ऐसे ही मैं जितने भी मैंने बनाए हैं ये आलू के फ्रेंच फ्राइज़, मैं सबको हाफ़ फ्राई करूँगी पहले। और जब ये अच्छे से मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैं एक बार फिर से इसको डीप फ्राई करूँगी। तो बस हमने जो हाफ़ फ्राई करके रखे हैं अब इनको फिर मैं इसमें थोड़े-थोड़े करके डालूँगी और इसको मैं थोड़ा करारा होने तक डीप फ्राई कर लूँगी अच्छे से। जब ये थोड़े करारे से हो जाएंगे फिर इनको निकाल के इसके ऊपर नमक थोड़ा सा छिड़क कर, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी थोड़ा डाल सकते हैं और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही मैं करके और बच्चों को मैं सर्व कर दूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे स्पाइसी नहीं खाते हैं। वैसे आप इसके ऊपर पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चे थोड़ा स्पाइसी नहीं खाते हैं। बच्चे बिल्कुल ही नमक वाला ही बस खाते हैं, उनको बिल्कुल भी स्पाइसी पसंद नहीं है। इसलिए बच्चों के लिए मैं सिंपल नमक वाले ही, बस नमक थोड़ा सा डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के बच्चों को सर्व कर दूँगी। लो भैया ये भी आ गई, हमारी तरबूज पार्टी चल रही है यहाँ पे। मौसी चाय ले लो, सही में चाय है उसमें, खोया निकाला ही, तो चाय पिए जीवा भुंजे जीवा निकाला ही, खोया भी निकाली है। पहले पानी पी ली तब के खाई कि यहाँ खाई ली? पानी यहाँ है। हवा है तो पेट में जाके पानी हो जाना है इसका भी। निंदा का ये सूप ज्यादा अच्छा लगता है। ये इन पर अच्छा भी लग रहा है। तो गांव से थोड़ा और खोआ आ गया था, तो बाकी का खोए का तो हमने एक बार आया था तो उस टाइम पे हमने गुजिया बना ली थी। अब ये और खोआ आ गया तो हमने सोचा अब क्या बनाएं इसका, क्योंकि हम गुजिया भी बना चुके हैं, रसगुल्ले भी बना चुके हैं और कुछ था नहीं बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा इसका मैं बना लेती हूँ पेड़े। तो थोड़ा सा खोआ मैंने निकाल के अलग रख दिया था और थोड़े से खोए के मैंने पेड़े बनाए थे, तो उसमें मैंने डाल दिया था, खोए को मैंने अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद इसमें डाल दी मैंने चीनी, और चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। तो बस जब हमारी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब डिज़ोल्व होने लगेगी, तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध। तो हमें सिर्फ 1 चम्मच दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही पतला हो जाएगा। फिर हम इसको चीनी के साथ में थोड़ा और इसको भून लेंगे। देखिए अब हमारा ये अच्छे से भुनने लगा है। थोड़ा कैमरा मेरा ऊपर नीचे हो गया था काम करते करते, ध्यान नहीं रहा मुझे उसमें, तो वीडियो आधी शूट हो पा रही है। बट ये है कि आपको बताना है तो मैं आपको बता देती हूँ। बस इसमें मुझे थोड़ा चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा लगी, तो भाभी ने बोला कि पेड़े थोड़े कम मीठे ही बनाइए, ज़्यादा मीठे मुझे नहीं अच्छे लगते। तो फिर मैंने थोड़ा सा खोआ और उसमें ऐड कर लिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा क्रश करके मैं इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर, और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मिक्सचर को मैंने रख दिया साइड में, और मुझे यहाँ चलाना था घी भी, क्योंकि काफ़ी सारा देसी घी काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो उसका मुझे घी बनाना था। तो मैंने सोचा आज मलाई भी चला लेती हूँ, तो बस मैं वही मलाई चला रही हूँ। और मलाई की वीडियो भी मैंने आगे के वीडियोज़ में आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपको मेरी मलाई चलाने वाली वीडियो देखनी है तो आप पीछे की वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। उसमें एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि कैसे क्या करते हैं, कैसे मलाई चलाते हैं, और दूध का क्या करते हैं, बचे हुए दूध का हम क्या करते हैं, और जो उसमें से खोया मावा जो पीछे से बचता है उसका क्या करते हैं। तो वो मैंने सारी रेसिपी आपको बताई हुई है। तो अगर आप चाहें तो मेरा लास्ट वीडियो घी के नाम से पड़ा हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो इधर मेरा घी भी चल के तैयार हो गया है, मतलब बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मैंने मलाई निकाल ली है। अब इसको मैं चढ़ा देती हूँ घी बनाने के लिए। तो हमारा पेड़े वाला मिक्सचर भी ठंडा हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा इसमें मैंने मिल्क पाउडर भी ऐड किया था, बस थोड़ा सा ही ऐड किया था, क्योंकि मुझे मिक्सचर थोड़ा सा गीला सा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा इसमें ऐड कर लिया, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो गया और मेरे पेड़े भी अच्छे बन गए। अगर ये मुझे अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख दूंगी तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और अपने आप थोड़े से टाइट हो जाएंगे और खाने में भी सॉफ्ट लगेंगे। अगर मैं ज़्यादा इनको टाइट कर देती ना तो फ्रिज में रखने के बाद फिर ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते। और फ्रिज में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मावा है, मावा हम ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना ही पड़ता। तो इसलिए मैंने पेड़े बस बना दिया, अब इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। तो हमारे टेस्टी पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। थोड़े शेप ऐसी वैसी हो गई है थोड़ा लूज़ की वजह से, बट अच्छे बने हैं। तो जो दूध उसका बचता है मलाई का, उससे मैं वैसे पनीर बना लेती हूँ, बट आज मैंने पनीर ना बना के मैंने ये कुत्ते को दूध डाल दिया है, क्योंकि हमारे ये स्ट्रीट डॉग है, भूखे रहते हैं,
तो मैं इनको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। ये इतने ही ज़्यादा पापा से मतलब इतने पापा के वो हैं कि अगर पापा गली में दिख जाए तो ये तुरंत आ जाते हैं गेट के पास। तो पापा इन्हें पार्ले जी बिस्किट तो हमेशा खिलाते ही खिलाते हैं, लेकिन जब भी मैं दूध या कुछ ऐसा कुछ इनके लिए बनाती हूँ तो मैं इनको ज़रूर डाल देती हूँ जिससे इनका पेट भर जाए। अब है सफाई टाइम, तो अब पापा के रूम में आए हैं सफाई करने के लिए। फिर पापा के रूम से बाद में और रूम्स हैं उनकी क्लीनिंग करेंगे। रात के बज रहे हैं, वो 10 बज गए यार, 10 बज रहे हैं, नहीं यार पीछे लगाओ। तो 10 बज रहे हैं, अब 10 बजे पापा के कमरे की क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। अब त्यौहार आता है तो क्लीनिंग वगैरह ये सब तो भैया करना ही करना है। तो बस लगते हैं अपने कार्यक्रम में। तो पापा के कमरे की क्लीनिंग करने के बाद हम आ गए थे भाभी के कमरे में। तो फटाफट से हमने वहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाई। और त्यौहार कोई भी हो, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, मुझे लगता है सफाई हर त्यौहार में होती है। बस दिवाली में ये होता है कि ज़्यादा ये पुताई वगैरह ये सब ज़्यादा हो जाता है, बट होली में ऐसा पुताई वगैरह तो नहीं होती है, लेकिन सफाई फिर भी हमें करनी पड़ती है। घर गंदा वैसे भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी त्यौहार हो घर गंदा रहना ही नहीं चाहिए त्यौहार के टाइम में, और घर वैसे भी गंदा नहीं रहना चाहिए। मैं वैसे भी अपने घर को बहुत क्लीन करके रखती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ, तो मेरा घर वैसे भी क्लीन रहता है। बट ये है बच्चे हैं घर में तो 10 चीज़ें फैलाते हैं, करते हैं तो काम बिगाड़ते हैं, बस वही हो जाता है। तो बस भाभी की रूम की सफाई करने के बाद फिर हम आ गए थे अपने रूम में। तो फिर मैं अपने रूम में भी क्लीनिंग करने लगी। और मेरा रूम इस टाइम पे काफ़ी गंदा हो रखा है क्योंकि बच्चों की दवाइयाँ वगैरह भी सब अभी ऐसे ही फैली हुई रखी थी। तो मैंने जो एक्सपायरी दवाइयाँ थी वो हटा दी, और जो दवाइयाँ यूजेबल नहीं थी, जो खाली बोतल्स थी, वो भी मैंने सारी हटा दी। और मेरा कमरा इसलिए थोड़ा सा गंदा भी काफ़ी हो रखा था क्योंकि मेरे आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अभी किसी भी चीज़ पे, सफाई वगैरह पे मैं इसकी वजह से बिल्कुल भी 4-5 दिन में ध्यान नहीं दे पाई हूँ। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, आई में इन्फेक्शन हो गया था। आपको मैंने आगे ब्लॉग्स में बताया ही था मेरे आई में इन्फेक्शन हो रखा है, तो मैंने कुछ भी काम नहीं ऐसा कर पाया था सफाई वगैरह का। तो आज थोड़ा रिलीफ था, तो मैंने सोचा आज कमरे की भी मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस वही मैं पीछे के अलमीरा वगैरह को अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ, और फिर मैं चादर वगैरह भी बिछा दूँगी और अच्छे से कमरे को क्लीन कर लेंगे। तो बस ऐसी क्लीनिंग करते करते हम लोगों को बज गए थे रात के 12 बजे तक हम लोगों की क्लीनिंग चलती रही, क्योंकि हमने 10 बजे स्टार्ट की थी। और फिर तीनों रूम है, फिर तीनों रूम के बाद हॉल भी है, तो सारा सब कुछ किचन वगैरह सब हमने आज क्लीन किया। मतलब क्लीनिंग तो वैसे भी डेली होती ही रहती है, लेकिन एक त्यौहार वगैरह की बात ही कुछ अलग होती है। जब त्यौहार वगैरह आता है तो लगता है ये भी साफ़ कर लो, ये भी साफ़ कर लो, कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, तो यही सब लगता है। तो बस भाभी भी आ गई थी, तो हम दोनों ने मिलकर फटाफट से ये सब कर लिया, और हमारा काम भी फिनिश हो गया था किचन का। तो कुछ अभी हमारे पास काम नहीं था, लेटे ही रहते हैं अभी हम लोग, और तो कुछ ऐसा नहीं करते। तो हमने सोचा लाओ तब तक हम अपनी सफाई ही कर लेते हैं, तो दूसरे दिन का हमारा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।